पापा को भी बिस्किट देना था आपको। और मेरा के बच्चे ये ओए अब नहीं ला रहे है ना, जो मन में आ रहा है उठा रहे हो। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 11:30 बजे से। और यहाँ पे काम सारे मेरे हो चुके हैं ख़त्म, तो नहा धो के बस मैं रेडी हो रही थी। और आज ना ये वाला मैंने सूट पहना, ये ना मैंने फैब्रिक लेके स्टिच करवाया था। तो 2 सूट मैंने लिए थे, 2 सूट का फैब्रिक। ये वाला कलर ना मुझे इतना पसंद नहीं था पहले, तो ये रखा ही रह गया। और जो दूसरा वाला था वो पहन के मतलब फट भी गया, मैंने इतना पहना इसको। और अब जो है ना मुझे यही कलर बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ना पसंद भी हमारी थोड़े थोड़े दिन पे चेंज होती रहती है। मुझे पिंक इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। पहले मेरा फेवरेट कलर ब्लैक था, और अब तो ब्लैक बहुत मतलब कम ही हो गया कि मैं ना के बराबर ही पहन पाती हूँ। तो परसों वाले व्लॉग में ना अंजलि सिस्टर हैं, उनका कमेंट आया था जिस दिन मैंने अपना स्किन केयर शेयर किया था कि मेरी भी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आप प्लीज़ शेयर करना कि आप क्या क्या यूज़ करते हो अपनी स्किन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एज अ टोनर जो है रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, बहुत बहुत अच्छा होता है। कई लोगों की कंप्लेन होती है कि रोज़ वाटर लगाने से ना स्किन पे जलन सी फील होती है, तो वो हल्का सा होता है, मुझे भी होता है। और उसके बाद फिर मैं मेरा DIY क्रीम लगाती हूँ। और अभी जो है ना, क्योंकि ठंड मतलब जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ती है वैसे 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 हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो मैं अपना DIY क्रीम लगाने के बाद जो है, अभी मैंने कुछ दिनों से क्रीम स्टार्ट किया लगाना। द फेस शॉप का है, और ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं, बट मैं इसको वीडियो में टैग कर दूँगी, तो अगर आप परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो। काफ़ी अच्छा क्रीम है, और स्किन आपकी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, मॉइस्चराइज़ कर रखता है आपके स्किन को। हाँ, बट ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ पे ना फिर रेडी हो गई थी मैं, और उसके बाद फिर मैंने लगा लिया है बॉडी लोशन, क्योंकि एक बार अभी लगाती हूँ उसके बाद तो फिर टाइम ही नहीं मिलता है, पूरे दिन बस ऐसे ही निकल जाते हैं। और आज ना मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे, क्योंकि मैंने संडे को धोया, उसके बाद फिर मैं कपड़े धो नहीं पाई थी मेरी हाथ की वजह से। फिर डॉक्टर से ये दिखाया था। अब क्या होता है ना, जब आप अकेले रह रहे हो, या अकेले क्या फैमिली के साथ भी हो, जब आपको पता है कि ये मेरे काम है, मुझे ही करना है, तो फिर ऐसा लगता है कि यार कर ही लूँ तो अच्छा है। अभी 3-4 दिन हो गए थे कपड़े नहीं धोए थे ना, तो वो इकट्ठे हुए जा रहे थे। तो फिर मुझे लग रहा था कि मतलब बढ़ते जा रहे हैं ना, मतलब धोना मुझे ही है, तो आज फिर मैंने धो ही लिया। नहीं तो 2-3 दिन से मैं ना मतलब हाथ की वजह से थोड़ा सा रेस्ट पे ही थी, तो उसकी वजह से आज जो है ना ढेर सारे कपड़े जो हैं हो गए। वैसे ही ठंड में ना बहुत सारे हो जाते हैं कपड़े वगैरह तो। और बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह थे, तो वो सब भी मैंने धो दिया था, जैकेट वगैरह। अभी क्या है ना, आशिका कोट आ गया है, तो उसकी जो जैकेट है ना पिछले साल की, तो वो भी बाबू के ही काम आ जाएगी। तो आशी वाला बाबू को पहना दिया था मैंने, और बाबू का जो है मैंने वॉश कर दिया। हाँ, बट वो थोड़ा सा बड़ा आता है उसको, लेकिन फिर भी मैंने पहना दिया था क्योंकि धोना था मुझे। तो यहाँ पे कपड़े आज जो है ना ढेर सारे थे, देख सकते हो आप। और जैसे मैं कपड़े डालने आई ना, तो ये जो पड़ोस में रहती है आंटी जी, तो ये ना बोलने लगे कि फूल दे दो। लेकिन अभी क्या है ना, गर्मियों में तो मैं इनको दे रही थी फूल तोड़ के, लेकिन ठंड जब से आई है ना तब से फूल नहीं आ रहे। शायद पता नहीं, होता है ना, कोई कोई फूल होते हैं मौसम के हिसाब से, तो अभी ये वाले फूल एक भी नहीं आ रहे। तो मैंने ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं। तो कपड़े डालने के बाद फिर डायरेक्ट मैं आ गई थी किचन में। और टाइम जो है वो लगभग बज गए थे 12:30, क्योंकि फिर मैंने अपने व्लॉग का भी काम किया। तो काम करते करते ही ना मैं सोचती रहती हूँ कि खाने में आज क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो और मुझे लगता है ना कि हम हाउसवाइफ की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि खाने में क्या बनेगा आज। तो मेरे पास ना दही रखी हुई थी, अभी जब मैंने मशरूम बनाया था ना, तो उस दिन जमाई थी मैंने, थोड़ी सी वो रखी हुई थी। पर डेली डेली कढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं कढ़ी, बट थोड़े अलग तरीके से। और ये वाली कढ़ी ना बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे ना मैंने सरसों के तेल में 5 फ़ोरन डाला, और उसके बाद हरी मिर्च जो मोटी वाली आती है ना वो, और प्याज, इसको ना थोड़ा मैंने भून लिया था, मतलब हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है बारीक कटे हुए आलू। वैसे तो इस वाली सब्ज़ी में आप जो भी सब्ज़ी चाहो वो ऐड कर सकते हो, जैसे भिंडी हो गई, बीन्स हो गया, जो भी सब्ज़ी आप ऐड करना चाहो। तो अभी मेरे पास बस आलू ही था, तो मैंने आलू ही ऐड कर दिया है, नमक हल्दी डाला, और बस इसको ना ढक के हम पका लेंगे 90% तक। जब तक ये कुक नहीं हो जाता है तब तक ना हमें इसे
ऐसे ही पकाना है। तो ये मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है ना, तो कोई कोई तो बहुत तीखी होती है, कोई कोई तीखी नहीं होती है। और कड़ी वगैरह बनाओ ना तो उसमें ये बहुत अच्छी लगती है, दही मिर्च बनाओ तो ये वाली बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्याज, आलू, हरी मिर्च सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गए थे। तो यहाँ पे जैसे हम कड़ी के लिए घोलते हैं ना, तो दही में मैंने बेसन, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया था। और इस आलू की जो भुजिया है उसमें मैंने इसे डाल दिया है और अभी इसे अच्छे से ना हम बॉईल होने देते हैं। और यहाँ पे अलग से मैंने तड़का वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, बस ऐसे ही जब ये अच्छे से बॉईल हो गया था तो मैंने गैस को बंद कर दिया। और ये आलू वाली कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है, सब्जी वाली कढ़ी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी। तो यहाँ पे फिर मैंने नमक ऐड नहीं किया था पहले, तो अभी मैंने नमक भी डाल दिया है। दूसरी साइड चावल भी बना लिया था और ये देखिए हमारी कढ़ी जो है बनके रेडी है, गर्मा गर्म। बच्चों की कढ़ी तो बच्चों की वैसी फेवरेट है, चाहे कैसे भी बना लो। एक दिन तो आज अर्शी वापस से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इसको ना प्रीफेक्ट का बैच मिला है। इससे पहले भी मिला था, बट क्या होता है ना कि वो रोटेशन पे चलता है, तो मतलब फिर थोड़े दिन बाद चेंज हो गया था, दूसरे बच्चों को मिल गया, तो अभी वापस से इसको मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी। यार आधा एक प्लान बनाते हैं, ऐसे छुपा लूंगी, बोलेंगे कपड़ा गंदा हो गया, फिर मम्मी को सरप्राइज दूंगी। मम्मी को पता चल गया पहले ही। मेरा हर प्लान चौपट हो जाता है। नहीं नहीं पता चला, नहीं पता चला, मेरे को लगा मिट्टी लग गई। मिट्टी। चलो अभी चेंज करें कपड़े। क्यों रो रहे हो आप? रो क्यों रही हो? पापा के लिए? हाँ, पापा को भी बिस्किट देना था आपको। और मैं रख दूँ? लाओ एक, लाओ मैं डब्बे में रख देती हूँ, पापा आएंगे तो दे देना। लाओ। हे राम, मेरा बच्चा कितना प्यार करती हो पापा से। पापा के लिए रो, मैं रख देती हूँ, पापा आएंगे ना तो मैं दे दूंगी बाबू, है ना। मैं पापा आएंगे तो दे दूंगी, ठीक है, आप मत रो, ओके। पापा भी खा लेंगे। ओ मेरा बच्चा इतना प्यार करते हैं पापा से। तो ना चलो उठ जाओ, चलो चलो। तो बाबू के स्कूल में ना आज ऑरेंज डे सेलिब्रेशन था, उसको ना ऑरेंज फ्लेवर का बिस्किट मिला था, तो उसने सबको मतलब दिया। और वो इसलिए रोती है क्योंकि पापा नहीं है, पापा को भी उसको देना था। तो कभी कभी बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके ऐसे टाइम पे। और बाबू थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो उसके बाद ना खाना वगैरह खाने के बाद लगभग 4 बज रहे होंगे शायद, 3:30 4, तो हम लोग निकल गए थे। तो हमें जाना था वापस से हमारे घर के पास में जहाँ पे डी मार्ट है ना, तो उसी वाले मॉल में जाना था। क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे ना, तो बच्चों के लिए सैंडल वगैरह लेने थे, लेकिन बच्चे आए नहीं थे साथ में, तो इस वजह से ना हम लोगों ने लिया नहीं था। और अकेले तो भाई मेरी हिम्मत होती नहीं है कि मैं दोनों को लेके आऊँ, बहुत बदमाशी करते हैं, तो इसीलिए हम सारे ही आए थे। और यहाँ पे देख रहे हो तीनों की मस्ती एकदम, तीनों मिल जाते हैं ना तब और भी ज़्यादा बदमाशी करते रहते हैं। और आज जो है ना, मतलब मैंने बता दिया था पहले कि जाने वाले हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे। और ये टाइम पे हम लोग इस वजह से आए थे ना, ताकि अंधेरा होने से पहले शाम तक जो है हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं गई जूडियो में, क्योंकि बच्चों के ना कुछ कपड़े लेने थे, मतलब 1-2 ऐसे कि कहीं जाने आने के हिसाब से। और अभी विंटर में इतने अच्छे अच्छे सेल लगे हुए हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन फिर मैंने लिया नहीं वहाँ से, क्योंकि बच्चों के पापा को ना उन्हें खुद की पसंद से ही लेते हैं, तो फिर बस मैं देख के आ गई थी, तो अच्छे लगे हुए थे। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत सामान लेना था हमें डी मार्ट में, वो लिया। और फिर हम लोग आ गए थे ये चप्पल जूतों के सेक्शन में। तो यहाँ पे ना उस दिन मैंने बोला था ना, बहुत सुंदर सुंदर बैली लगी हुई थी, तो मुझे बच्चों के लिए लेना था, ये आप देख सकते हो। पर इतना परेशान किया ना इन लोगों ने यहाँ पे कि क्या बताओ, इनको जो दिख रहा था वही उठा के डाल रहे थे ट्रॉली में। मम्मा ये भी ले लो, मम्मा वो भी ले लो। पहले क्या था ना कि हम लोग जब भी आते थे ग्रोसरी लेने, तो बच्चों को लेके आते थे, अभी कुछ दिनों से ना इनको लेके भी नहीं आते, तो काफ़ी टाइम बाद आए थे, तो और भी ज़्यादा मतलब खुश थे और बदमाशियाँ कर रहे थे। उसके बाद फिर बच्चों को जो भी उनको खाना था वो दिलाया था। मेरा मेन आर्ज था कि भाई खुश हो, तुम्हें जो चाहिए बोलो। तो दोनों बच्चों ने पेटीज लिया था और बाबू ने लिया था क्रीम रोल। फिर हम लोगों ने ये पापड़ी चाट ली थी, और जो मिनी मना कर रहे हैं, कह रहे बच्चे बदमाश है उतारो, वो कह रहे बच्चे बदमाश है उतारो, कह रहे बच्चे बदमाश हैं। क्या फिर ले लेंगे ना, करना नहीं, चुप रहो बाप, कोई जरूरत नहीं है।
पापा नहीं हो उनका जो डांटे रहे नहीं 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 नहीं, उनके पापा को डांटती थोड़ी, फिर बोलती हाँ कर दो। बाय, बैठ जाओ, बाय, बैठ जाओ। आप एक बाय, ओके बाय। ट्रेन से तो बच्चे चले गए थे राउंड लगाने ट्रेन में, और वहीं पे ना 99 वाला स्टोर खुला है। पहले नहीं था यहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले ही खुला है। तो हम लोगों ने सोचा तब तक हम लोग ना अंदर देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है, और तब तक एक राउंड लगा के बच्चे आ भी गए थे। बस 2 राउंड ही लगाते, पहले आई थिंक 3 राउंड लगाते थे, पर अभी 1 राउंड कम कर दिया, बस 2 राउंड लगाते हैं पूरे मॉल का और हो गया। पर हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब भी आते हैं ना, तो इनको ये तो ज़रूर से ही करना होता है ट्रेन पे। तो यहाँ पे 99 वाले स्टोर में इतनी सारी चीज़ें थी ना कि मन तो करता है सब कुछ ले लो, लेकिन फिर रेंट के रूम पे अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं लूँगी। मन तो बहुत कुछ लेने का करता है, और ख़ासकर कितने सारे खिलौने वगैरह थे ना बच्चों के। तो मैं कह रही थी एक बार अंदर आ गए ना तो बोलेंगे ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, सब चीज़ें बच्चों को बस चाहिए ही चाहिए होती हैं। पर्स कहाँ है तुम्हारा? मम्मी कहाँ है? मम्मी तो अंधेरा होने से पहले ना हम लोग घर पहुंच गए थे, और घर आने के बाद फिर अपना अपना सामान लिया, और ये लोग भी चले गए थे तुरंत ही क्योंकि शाम हो गई थी। मैं तो कह रही थी चाय पी के जाना, क्योंकि सर फट रहा था, पता है दोपहर से, मतलब पूरे दिन आज लगे रहे, बिल्कुल रेस्ट भी नहीं हुआ। पर फिर उन्होंने चाय नहीं पी, चली गई। और चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लेके आई हूँ चावल। चावल ना मतलब लाई थी मैं, पर उस टाइम पे कम लाई थी, और फिर चावल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। इसके अलावा बच्चों के लिए ओरियो बिस्किट लाई थी। ये ना क्ले है बच्चों का, तो ये लेके आए। इस बार बच्चों ने एकदम सब कुछ जो भी इनके मन में था ना सब लिया। पापा जाते हैं ना तो ये सब चीज़ें तो नहीं लेती। ये क्लिप जो है ना, ये जो है मैंने नहीं दिलाया, ये उन्होंने ही दिलाया था। मतलब आशी बोल रही थी मैं लेती नहीं क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मैं ये एक हेयर बैंड लेके आई क्योंकि अभी शादी है ना तो जाएंगे। वैसे ये सब चीज़ें टिकती नहीं है, बस एक बार लगाते हैं और बस हो गया। और मेन जिसके लिए मैं गई थी, ये बच्चों की बैली, तो ये इतनी सुंदर सुंदर थी ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगा क्योंकि बच्चों के साइज़ की मिल नहीं रही थी जैसे मैं मुझे चाहिए थी। और फिर मतलब बच्चे भी ना बदमाशी करते रहते, सुन ही नहीं रहे थे, कोई इधर भाग रहा था कोई उधर भाग रहा था, लेकिन बिना साइज़ के लेती भी कैसे। तो लेके आ गई, और ये ना 199 के हैं, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी अच्छा ही है। और सॉक्स के मतलब मुझे लाने के बाद लग रहा था थोड़ा सा बड़ा है, पर ठीक है। वैसे ही बच्चों के जूते चप्पल सैंडल ये सब ना 6 महीने से ज़्यादा टिकते नहीं हैं, छोटे ही हो जाते हैं। तो सारा सामान रखने के बाद फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। एक तो बच्चों के साथ जाओ ना तो चिल्ला चिल्ला के ऐसी हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर चाय रख दी है बनने के लिए, चाय पीती हूँ। और बच्चों ने वहाँ पे नाश्ता वगैरह तो कर ही लिया है, तो अभी तो कुछ खाएंगे नहीं, बस रात का डिनर है। तो अभी देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं। थकान इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि मन कर रहा है बस अभी सो जाओ, क्योंकि सुबह से ही लगी थी। पहले ऐसे होता है, मतलब बाकी दिन ऐसे होते हैं खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, पर आज बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी क्योंकि कपड़े वगैरह थे। फिर मैंने उनको पलट वलट के रखा, बच्चों को तैयार किया, मैं रेडी हुई, तो इन सब में ना पूरा टाइम चला गया। तो इस वजह से आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बस मन कर रहा है ना सो जाओ। लेकिन अभी बच्चे तो वैसे तो बच्चे भी थक गए हैं, लेकिन फिर भी इनको इतनी जल्दी नींद तो आती नहीं है। तो ये देखिए मेरी चाय बन गई है। चाय पीने के बाद ना फिर ये है रात के टाइम का, और ये पता नहीं यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे नस वगैरह नहीं होती है एक साथ चढ़ जाती है, वैसे ही यहाँ पे लग रहा है। और यहीं पे मेरे दर्द है, यहीं से प्रॉब्लम है। अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं मुट्ठी बंद करके, अभी मैंने ना दवाई लगाई है जो डॉक्टर ने दी थी। तो अभी हल्की हल्की बंद तो होने लग गई है मुट्ठी, लेकिन अगर मैं तेज़ बंद कर रही हूँ ना तो ये देखिए ऐसे ना मेरा हाथ जो है एकदम अटक जाता है, फिर मैं ये खोल ही नहीं पाती हूँ जब तक कि मैं दूसरा हाथ ना लगाऊं, या जहाँ पे ये नस दिख रही है ना यहाँ पे मैं दबाऊँ नहीं ज़ोर से, तो तब तक मैं हाथ ही नहीं खोल पाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अगर एक बार अटक गया ना तो फिर तो हाथ को पूरा ओपन करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और मुझे लग रहा है शायद आज कपड़े वगैरह धो लिए ना तो वापस से मुझे पेन थोड़ा सा होने लग गया था, नहीं तो थोड़ा सा तो आराम हो गया था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पट्टी बांध ली ताकि रात को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।